नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप BSNL थर्ड PRC कर्मचारियों के अधिकार और सरकार की जो नीति है उसका सच आसान और साफ भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे ना आपको टीवी पर ठीक से दिखाए जाते हैं और ना ही अखबारों में पूरी सच्चाई लिखी जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BSNL के कर्मचारियों से जुड़ी दो बहुत ही अहम खबर के बारे में। ये दोनों खबर सीधे सीधे BSNL के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन, उनके भविष्य और थर्ड PRC से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो पहला खबर है, BSNL में जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उसकी जो रिकॉग्निशन पीरियड है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। और जो दूसरी खबर है, BSNL एम्प्लॉय यूनियन की हरियाणा सर्किल की जो एक विस्तारित CEC मीटिंग हुई है जिसमें थर्ड PRC, लेबर कोड और आगे की लड़ाई पर विस्तार से चर्चा हुआ है। दोस्तों, आपसे मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल से आपकी यूनियन ही खत्म कर दिया जाए, जो आपकी तरफ से आवाज़ उठाता है, जो आपके वेतन, आपके भत्ते और आपके भविष्य की बात करता है, तो आप थर्ड PRC की उम्मीद किससे करेंगे? दोस्तों, आज BSNL में ठीक ऐसा ही एक सिचुएशन बनने वाला था। 16 जनवरी 2026 को जो BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनकी यूनियन की जो मान्यता है खत्म होने वाली थी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब यूनियन ही मान्यता में नहीं रहेगी तो सरकार और मैनेजमेंट से थर्ड PRC पर बात कौन करेगा? लेकिन यहीं पर एक बड़ा फैसला लिया गया। BSNL कॉरपोरेट ऑफिस ने आखिरी समय पर यूनियन की जो रिकॉग्निशन पीरियड है उसको आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि रिकॉग्निशन बढ़ी या नहीं बढ़ी, सवाल ये है कि यह फैसला अचानक क्यों आया। रिकॉग्निशन और थर्ड PRC का क्या कनेक्शन है? क्या यह कर्मचारियों के लिए राहत है या सिर्फ एक और डिले स्ट्रेटजी है? दोस्तों, और सबसे ज़रूरी, क्या सिर्फ रिकॉग्निशन बढ़ जाने से हमें थर्ड PRC मिल जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई नारा नहीं दूंगा, कोई अफवाह नहीं फैलाऊंगा। हम बात करेंगे फैक्ट की, लॉजिक की और उस सिस्टम की जो BSNL कर्मचारियों को सालों से घुमा रहा है। इस वीडियो के अंत में आप खुद समझ पाएंगे कि रिकॉग्निशन एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी था, थर्ड PRC क्यों अटका हुआ है और आगे की जो लड़ाई है किस दिशा में जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ BSNL की कहानी नहीं है, यह आपके हक और भविष्य की भी कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनियन की जो मान्यता है, जो रिकॉग्निशन है, आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब किसी यूनियन को BSNL मैनेजमेंट मान्यता देता है तो वही यूनियन कर्मचारियों की ओर से बात कर सकता है, वेतन समझौता कर सकता है, थर्ड PRC जैसे मुद्दों पर नेगोशिएशन कर सकता है, आंदोलन, मांग पत्र और संघर्ष को कानूनी ताकत देता है। अगर यूनियन की मान्यता खत्म हो जाए तो कर्मचारियों की आवाज़ और कमज़ोर हो जाती है। मान लीजिए किसी स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट की समस्याओं को प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए एक आधिकारिक मॉनिटर चुना जाता है। अब अगर मॉनिटर को ही हटा दिया जाए या उसकी मान्यता खत्म कर दी जाए तो स्टूडेंट की आवाज़ कौन सुनेगा? दोस्तों, BSNL में यूनियन की भूमिका भी बिल्कुल यही है। मान्यता प्राप्त जो यूनियन है वही यूनियन केवल वेतन समझौता कर सकता है, थर्ड PRC पर बातचीत कर सकता है और कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व है वही कर सकता है। दोस्तों, जब तक मान्यता नहीं रहेगी तब तक जो यूनियन है ये आवाज़ नहीं उठा सकता है। साथियों, 16 जनवरी 2026 को BSNL के जो नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन है उस यूनियन की मान्यता की जो आखिरी तारीख थी 16 जनवरी 2026 थी।
पहले मैनेजमेंट ने रिकॉग्निशन पीरियड को 16 जनवरी 2026 तक बढ़ाया था, लेकिन जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन है अभी पूरा नहीं हुआ। जो नई यूनियन की मान्यता का फैसला है ये भी बाकी था, और सबसे बड़ी बात, थर्ड पीआरसी अभी भी अंधेरे में है। ऐसे में अगर यूनियन की मान्यता खत्म हो जाती है तो थर्ड पीआरसी की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। दोस्तों, 16 जनवरी 2026 को जो ट्रेड यूनियन था उसका रिकॉग्निशन पीरियड खत्म हो रहा था, जिसके वजह से मैनेजमेंट ने इसे थोड़े समय के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अगर इस तारीख के बाद रिकॉग्निशन खत्म हो जाती तो पीआरसी की जो बातचीत थी ये कानूनी तौर पर रुक जाती। इसीलिए आज बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। कॉमरेड अनिमेश मित्रा, कॉमरेड अश्विन कुमार और इन दोनों नेताओं ने आज बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस में जाकर श्री राजीव कुमार कौशिक जो पीजीएम हैं उनसे सीधी मुलाकात किया, और उस मीटिंग में साफ साफ कहा गया है कि रिकॉग्निशन खत्म होना कर्मचारियों के हित में नहीं है। थर्ड पीआरसी पर बातचीत के लिए मजबूत यूनियन जरूरी है, और जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन है उसको तुरंत पूरा किया जाए। साथियों, इस बातचीत का एक सकारात्मक नतीजा भी निकला है। मैनेजमेंट ने बताया कि जो जारी प्रक्रिया है, जो जरूरी प्रक्रिया है, ये पूरी कर ली गई है और मान्यता प्राप्त यूनियनों को रिकॉग्निशन पीरियड का और विस्तार दिया जाएगा। यानी जो ट्रेड यूनियन है, जो एम्प्लॉय यूनियन है, जो पेंशनर यूनियन है, ये अभी भी सुरक्षित है और हमेशा कर्मचारियों की आवाज़ बनी रहेगी, और जो थर्ड पीआरसी की लड़ाई है उसको कानूनी ताकत मिलती रहेगी। दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने मैनेजमेंट से साफ कहा है कि अगर रिकॉग्निशन बढ़ाने के साथ साथ मेंबरशिप वेरिफिकेशन तुरंत पूरा किया जाए, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन नई मान्यता नहीं मिल सकती है, और जो मजबूत यूनियन है उसके बिना थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगा। इसीलिए देरी सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान ही होगा। साथियों, 6 जनवरी 2026 को हरियाणा के सोनीपत में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की एक एक्सटेंडेड सीईसी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जिला सचिव, सीडब्ल्यूसी के सदस्य, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बहुत जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। दोस्तों, इस मीटिंग की अध्यक्षता कॉमरेड कुलदीप सिंह ने किया है। कॉमरेड कुलदीप सिंह AIBDPA के एक वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही साथ कॉमरेड MS कादियान जो सर्कल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट रखी है। इस मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा था, संगठन को मजबूत करना और जो थर्ड पीआरसी की लड़ाई है उसकी दिशा को तय करना, और AUAB के 8 जनवरी के आंदोलन को सहारना। साथ ही साथ भविष्य की जो रणनीति है उसको भी तैयार करना था। दोस्तों, इस थर्ड पीआरसी पर कॉमरेड अनिमेश मिश्रा ने एक ओपन सेशन में साफ शब्दों में कहा है कि थर्ड पीआरसी में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं, सरकार और मैनेजमेंट की नीतियां जानबूझकर देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिना संघर्ष के पीआरसी नहीं मिलेगा, यूनियन कमजोर हुई तो पीआरसी दूर हो जाएगा, और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कॉमरेड अनिमेश मिश्रा ने चेतावनी दी है कि जो नए 4 लेबर कोड हैं, ये लेबर कोड यूनियन अधिकार कमजोर करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग को खत्म करते हैं और आंदोलन पर रोक लगाते हैं। इसीलिए यूनियन को और मजबूत करना होगा, कर्मचारियों को जागरूक होना होगा, और सरकार की जो नीति है उसका विरोध जरूरी है। इस मीटिंग में कॉमरेड प्रदीप सिंह, कॉमरेड रमेश चंद्र ने भी कहा है कि संघर्ष लंबा है लेकिन जीत संभव है। बीएसएनएल कर्मचारी कभी हार नहीं मानते हैं। साथियों, आज की ये जो दोनों खबरें हैं ये हमें सिखाती हैं कि यूनियन की जो मान्यता है बची है, थर्ड पीआरसी की जो लड़ाई है ये जारी है, और संगठन ही हमारी ताकत है। अगर हम एकजुट रहे तो थर्ड पीआरसी मिलेगा, अधिकार बचेंगे और बीएसएनएल का भविष्य भी सुरक्षित होगा। दोस्तों, आज बीएसएनएल में यूनियन की जो रिकॉग्निशन पीरियड है
ये बढ़ी है। यह एक अच्छी खबर है, लेकिन इसे अंतिम जीत समझना गलती होगी, क्योंकि सच यह है कि रिकॉग्निशन बढ़ी है, लेकिन थर्ड पीआरसी अभी भी नहीं आई है। बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन फैसला अभी भी लटका हुआ है। और यह जो एक्सटेंशन है, असल में हमें समय देता है, और समय का मतलब होता है या तो संघर्ष या फिर और देरी। और फैसला अब हमारे हाथ में है। अगर कर्मचारी चुप बैठे रहेंगे, बटे रहेंगे, तो यह एक्सटेंशन सिर्फ एक कागज बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर हम यूनियन को मजबूत करेंगे, मेंबरशिप वेरिफिकेशन को गंभीरता से लेंगे और एकजुट होकर सवाल पूछेंगे, तो यही एक्सटेंशन थर्ड पीआरसी की नींव बन सकता है। आज हरियाणा की जो सीईसी मीटिंग है, इस मीटिंग से एक बात बिल्कुल साफ होकर आई है कि जमीन पर जोश है, कर्मचारियों में समझ है और कर्मचारी लड़ने की तैयारी भी कर लिए हैं। लेकिन सिर्फ जोश काफ़ी नहीं होता है, दिशा चाहिए, एकता चाहिए और लगातार दबाव भी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, थर्ड पीआरसी कोई एहसान नहीं है, यह हमारे कर्मचारियों का हक है। आपके सालों का मेहनत का सम्मान है, और हक मांगा नहीं जाता है, लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर साफ और सच्ची जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंचना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए और ऐसे ही समझदार, बिना शोर शराबे वाली लेकिन ज़रूरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक यूनियन की नहीं है, यह लड़ाई हर बीएसएनएल के कर्मचारियों की है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।